एक लात खाकर लकड़ी के गड्ढे में गिर जाता है। जब वो मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि सफेद कपड़े में लिपटी लाश ठीक उसके जैसी ही दिखती है। गड्ढे के किनारे पर खड़े उसके अपने रिश्तेदार सभी उसे गुस्से से घूर रहे हैं। लड़का घबराकर इधर उधर देखता है और भीड़ में एक भयानक चेहरा देख लेता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब तो बस शैतान के खेल की शुरुआत मात्र है। कहानी एक दूर दराज के छोटे पहाड़ी गांव में घटित होती है। यहाँ 100 सालों से एक प्रतिबंध चला आ रहा है। सूरज डूबने के बाद भूलकर भी सीटी नहीं बजानी चाहिए, वरना किंवदंती का वो शैतान आ जाता है। फिर भी दुर्भाग्य से एक व्यक्ति ने ये गलती कर दी। गांव का रहने वाला ताशांग एक दुर्लभ पक्षी का पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंच गया। सालाना पक्षी आवाज की प्रतियोगिता नजदीक थी और मोटा इनाम जीतने के लिए वो रात के अंधेरे में जंगल को देखकर भी गांव के निषेध को नजरअंदाज कर दिया। उसने हल्की सी सीटी बजाई ताकि पक्षी से संपर्क स्थापित हो सके। आखिरकार एक पेड़ पर वो पक्षी पकड़ने में सफल हो गया। ताशांग खुशी से झूमते हुए फोन निकालकर अपनी पत्नी को अच्छी खबर सुनाने लगा, लेकिन अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति उसे अंधेरे गहन अंधकार में खींच ले गई। सौभाग्य से कुछ ग्रामीणों ने समय पर ताशांग को देख लिया। जान तो बच गई, लेकिन उस दिन के बाद वो मानो आत्मा खो बैठा था। बिस्तर पर पड़ा रहता, आंखें फैलाकर छत ताकता, किसी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ताशांग की ये हालत पूरे गांव में दहशत फैला गई। सब मानते थे कि उसने पूर्वजों के निषेध को तोड़ा, इसलिए शैतान ने उसे सजा दी। उस जंगल को भी अपशकुन की जगह मान लिया गया। लेकिन छोटे बच्चे अजय के लिए ये सारी बातें रहस्यमयी और रोमांचक लगती थीं। वो और उसके दोस्त बाहर खेल रहे थे कि उनका पतंग उस निषिद्ध जंगल में जा गिरा। अजय अंदर जाकर देखना चाहता था, लेकिन दोस्तों ने रोक लिया। गांव के मुखिया के घर से गुजरते हुए उसने सुना कि मुखिया इस बार पक्षी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे, दूसरों को मौका देना चाहते हैं। अजय बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुखिया का पक्षी बहुत अच्छा था। अब उसे लगा कि उसके दादाजी को जीतने का अच्छा मौका मिलेगा। दादाजी दीमर पुराने पक्षी प्रशिक्षक थे। खाली समय में अजय को पक्षियों से बात करना सिखाते थे, लेकिन दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बार बार चेतावनी देती, रात में सीटी नहीं बजानी चाहिए। दीमर चुपके से बुदबुदाते, सीटी ना बजाऊं तो पक्षी को कैसे प्रशिक्षित करूं। रात हुई। अकेले घर में बैठे मुखिया को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं। वापस कमरे में आए तो उनका पक्षी अचानक बेचैन होकर चीखने उड़ने लगा। अचानक उन्हें सामने एक साया दिखा। शक हुआ तो रसोई में गए, वहां भी कुछ नहीं। तभी ऊपर की लाइट बुझ गई। माचिस जलाकर देखा तो पीछे से एक काली परछाई उनकी ओर झपटी। बिस्तर पर पड़े ताशांग अचानक कुछ महसूस करते हुए कांपने लगे, हाथ कसकर मुट्ठी में बंद। इधर दादी दीमर को फिर समझा रही थी कि पोते को पक्षी प्रशिक्षण के चक्कर में न डाले। दीमर समझते थे, लेकिन क्या जवाब दे सोच ही रहे थे कि हॉल से अजय की सीटी की आवाज आई। दीमर तुरंत गए और फिर पुराना निषेध याद दिलाया, लेकिन बच्चे की उम्र थी, अजय ने गंभीरता से नहीं लिया। दीमर ने सोचा और जेब से एक पक्षी सीटी निकाली। कहा, अगर ये चाहिए तो वादा करो कि रात में सीटी नहीं बजाओगे। अजय खुशी खुशी मान गया और सीटी ले गया। दीमर संतुष्ट होकर बाहर निकले तो पड़ोसिन ने खबर दी, मुखिया बिना कारण मर गए। गांव में बड़ी बात थी। सभी ग्रामीण स्वतः ही अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। ताशांग की पत्नी पति को खिलाकर वहां जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक ताशांग जोरों से कांपने लगा, फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। आंखें लाल, आंख की पुतलियां बाहर निकली हुई, जैसे भयानक पीड़ा सह रहा हो। इधर अकेले घर में अजय को बाहर के शोर से नींद खुली। सोचा, दादा दादी तो मुखिया के अंतिम संस्कार में गए हैं ना। जिज्ञासावश वो बाहर यार्ड में गया। देखा दादाजी अपने पक्षी को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आवाज दी, लेकिन दादाजी बिना कुछ कहे चले गए। अजय पीछे पीछे गया, दरवाजा खोला तो दादाजी गायब। तभी पीछे से दादाजी फिर गुजरे। अजय हैरान। बेडरूम में गया तो दादी भी पता नहीं कब लौट आई थी। कुछ नहीं बोली, सिर्फ इशारे से कपड़े ठीक करने को कहा। अजय ने अलमारी बंद की और मुड़ा तो दादी गायब। खुद ही कपड़े समेटते हुए अचानक बिस्तर के नीचे से एक बूढ़ी हाथ निकली। डर कर झुका तो दादी चिंतित चेहरे से बोली, यहाँ छिप जा। जैसे ही अजय बिस्तर के नीचे घुसा, उसने देखा कि एक और दादी दरवाजे से आ रही हैं। काले पैर धीरे धीरे नजदीक आते गए। अजय का दिल मुंह को आ गया। अचानक वो सपने से जागा, पीठ पूरी पसीने से तर। अब घर में रुकना मुश्किल लग रहा था। वो भागकर मुखिया के घर मदद करने पहुंच गया। ग्रामीण चुपके चुपके चर्चा कर रहे थे कि मुखिया की मौत बहुत अजीब है। कुछ कहते नहीं, सिर्फ दुर्घटना, क्योंकि मुखिया को जादू टोना आता था। साधारण भूत प्रेत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी ताशांग की पत्नी भी उदास चेहरे से मदद करने आई। हॉल में पानी डालते हुए उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पक्षी सीटी पर पड़ी। अजय ने कहा, मेरी है, गलती से गिर गई। उसने धन्यवाद कहा और दादाजी के साथ चला गया। अगली सुबह गांव वाले गांव के मुहाने पर मुखिया को दफनाने की तैयारी कर रहे थे। अजय ने देखा दादा दादी गड्ढे के पास जोर जोर से रो रहे हैं। वो सांत्वना देने आगे बढ़ा ही था कि दोस्त ने उसे धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया। अजय ने गौर से देखा, सफेद कपड़े में लिपटी लाश बिल्कुल उस जैसी थी। ग्रामीण गालियां दे रहे थे।
दादा दादी भी गुस्से से घूर रहे थे। अजय और डर गया। ऊपर देखा तो बारिश की तरह मिट्टी गिर रही थी और भीड़ में एक भयानक चेहरा उसे ताक रहा था। फिर वो दूसरे बुरे सपने से जागा। अब डर और बढ़ गया। उसने दादी को लगातार बुरे सपने आने की बात बताई। दादी ने आधा मजाक आधा गंभीरता से कहा, जरूर रात में सीटी बजाने की वजह से शैतान आ रहा है, आगे से बड़े की बात मानो। अजय ने सहमति में सिर हिलाया। सुबह उठा तो कानों में अजीब सी गूंज बनी हुई थी। कितना सुन पाया पता नहीं। कुछ दिनों बाद गांव की पक्षी आवाज प्रतियोगिता हुई। दीमर ने मौका देखकर गांव के जादूगर से मुखिया की मौत का कारण पूछा। बहुत से लोग इसे संदेहास्पद मान रहे थे। जादूगर ने हिचकिचाते हुए बताया कि उसने चुपके से लाश देखी थी। बहुत संभव है कि शैतान ने मारा हो। दीमर का दिल बैठ गया। क्या सचमुच ताशांग की गलती से ये विपत्ति आई? इधर दादी रसोई में थी कि बाहर यार्ड से सीटी की आवाज आई, जैसे कुएं से आ रही हो। झांक कर देखा तो कुछ नहीं। जैसे ही मुड़ी, सामने अजय का भयानक चेहरा। ठीक उसी पल दीमर आ गए और बगल में असली अजय हैरान खड़ा था। दादी ने सारी बात दीमर को बताई। दीमर समझ गए कि मामला गंभीर है। तुरंत जादूगर के पास गए और मदद मांगी। जादूगर ने बिना मना किए अनुष्ठान शुरू किया। हाथ पक्षी पिंजरे पर रखे, कुछ मंत्र पढ़े और अचानक वो दूसरे स्थान पर थे, ठीक वही निषिद्ध जंगल। जल्द ही उन्हें जमीन पर बैठा ताशांग का आत्मा दिखा। उसने मुंह ऊपर किया तो चेहरा भयंकर राक्षस जैसा। जादूगर को सब समझ आ गया। ताशांग ने पिछली बार पक्षी पकड़ते हुए निषेध तोड़ा और किंवदंती का शैतान बुला लिया। उसकी आत्मा जंगल में कैद हो गई और भयानक यातना सह रही है। निकलने का एक ही तरीका, 40 दिनों के अंदर एक प्रतिस्थापी बकली यानी कोई निर्दोष व्यक्ति जिसे बलि चढ़ाया जाए ढूंढना, नहीं तो आत्मा हमेशा के लिए खत्म। ताशांग ने पहले अकेले रहने वाले मुखिया को निशाना बनाया, लेकिन मुखिया को थोड़ा जादू आता था, इसलिए उसकी आत्मा कैद नहीं कर सका। दूसरी ओर ताशांग की पत्नी पति के होश में न आने से परेशान थी। उसने एक प्रसिद्ध झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया। उसने भी समझ लिया कि ताशांग को बचाने के लिए किसी निर्दोष को बलि का बकरा बनाना होगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। ताशांग का इशारा मिलना जरूरी है। इशारा मिलते ही दवा उस व्यक्ति को पिला देनी है। इधर स्कूल में व्यायाम कर रहे अजय के होठों पर अचानक खून दिखा। मदद मांगने ही वाला था कि वो ताशांग के घर में पहुंच गया। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। पीछे ताशांग खड़ा। अगले पल वो क्लास में जागा। अब पढ़ाई का मन कहाँ, बस घर भागकर दादाजी से मदद मांगने की सोच। गांव के मुहाने पर एक कार रुकी थी। ड्राइवर ने दीमर का घर पूछा। अजय को पता चला कि दादाजी को ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए रास्ता दिखाने कार में बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ गलत लगा। ड्राइवर का चेहरा सफेद, बगल के यात्री भयानक मुस्कान के साथ देख रहे थे। अजय डर से कांपते हुए कार से कूद पड़ा। भागते में दादाजी की दी हुई पक्षी सीटी गिर गई। घर पहुंचकर दादी को गले लगाकर रोने लगा। इधर ताशांग की पत्नी लारी कपड़े सुखा रही थी कि कुछ उसके सिर के ऊपर से गुजरा। मुड़ी तो जमीन पर वही पक्षी सीटी पड़ी थी। उसे याद आया, ये तो अजय की है। दिमाग में विचार कौंधा, क्या यही पति का इशारा है, यही बलि का बकरा? तुरंत वो सीटी लेकर दीमल के घर पहुंची। दरवाजा अजय ने खोला। लारी ने बहाना बनाया कि बर्तन लौटाने आई है। अजय का चेहरा पीला देखकर एक पैकेट नम दवा निकाली। कहा शरीर ठीक करने की है। अजय ने मना करना ठीक नहीं समझा और पी गया। लारी मुस्कुराती हुई चली गई। अजय को अचानक चक्कर आया और आंख खुली तो वो ताशांग के घर में था। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। इस बार लग रहा था कि अब बचना मुश्किल है। दीमर को जल्दी पता चला कि पोता गायब है। वो सीधे ताशांग के घर पहुंचे और चिल्लाए, मेरे पोते का क्या किया? लारी ने कहा कुछ नहीं किया, लेकिन दीमर सब समझ गए। ताशांग ने लालच में निषेध तोड़ा और अब निर्दोष बच्चे को बलि देना चाहते हैं। लारी डरकर चुप हो गई। तभी दीमर को पोते की मदद की आवाज सुनाई दी। समझ गए कि अजय को शैतान के आयाम में भेज दिया गया है। वो फिर जादूगर के पास गए। दोनों जंगल में पहुंचे। पिंजरा रखा, जादूगर ने मंत्र पढ़े और एक जादुई हथियार दीमर को दिया। शैतान के आयाम में फंसे अजय को दादाजी की पुकार सुनाई दी। आवाज की दिशा में गया तो दीमर खड़े थे, लेकिन चेहरा भावहीन। पास जाने ही वाला था कि दूसरा दीमर सामने आकर रोका। ये असली दादाजी थे। दादा पोता बाहर की ओर भागे, लेकिन जल्द ही रुक गए क्योंकि सामने खून से सना भयानक शैतान खड़ा था। एक पल में वो उनके पास आ गया और तीनों जंगल में पहुंच गए। अब अगर गलती हुई तो दोनों ताशांग की तरह हमेशा के लिए फंस जाएंगे। जंगल में हर तरफ पीड़ित आत्माएं घूम रही थी। सामान्य इंसान कुछ ही समय में पागल हो जाता। ताशांग की आत्मा इसका जीता जागता उदाहरण थी। जल्द ही अजय शैतान के चंगुल में आ गया, लेकिन अगले ही पल शैतान ने हाथ छोड़ दिया और जोर से चीखा। दीमर ने जादूगर का दिया हथियार इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन अन्य आत्माएं बहुत गहरे में थीं, दीमर की पहुंच से बाहर। 3 दिन बीत गए। दादी दीमर के खोने के गम में डूबी हुई थी। ताशांग पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। लगता था उसने दीमर को बलि का बकरा बना दिया। उस दिन दोपहर ताशांग घर में पक्षी प्रशिक्षित कर रहा था। पिंजरा नीचे करते हुए उसने देखा कि पत्नी का सिर अलग पड़ा है। वो डर से चीखता हुआ बाहर भागा, बचाओ बचाओ।
दूर खड़ा जादूगर सब शांत भाव से देख रहा था। स्पष्ट था कि ये सब उसकी करामात थी। कुछ समय बाद गंदा मैला दीमर जंगल से बाहर निकला। जादूगर ने ताशांग की पत्नी को बलि का बकरा बनाकर दीमर की आत्मा वापस ले आ दी। ये थी पूरी डरावनी कहानी। बचपन में क्या आपके बड़े बुजुर्गों ने भी आपको चेतावनी दी थी कि रात में सीटी नहीं बजानी चाहिए? कमेंट में अपना अनुभव साझा करें।